डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। चलो भाई, हो गई हमारी विदाई अब यहाँ से, और लिफाफे बांटे जा रहे हैं। अरे मेरे को दे दो, सारे मेरे को दे दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह सुबह इस कोहरे के साथ, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। लेकिन पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहे, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। सुबह से बारिश लगी हुई है और मौसम ऐसा हो गया है कि अभी लोकेशन तो कुछ नहीं दिख रही है, घना कोहरा लगा हुआ है। पीछे गांव के भी घर नहीं दिख रहे बिल्कुल भी। ये तो मौसम तो खतरनाक ही हो गया है। देखो सामने का कोई नज़ारा नहीं दिख रहा, सारा व्यू ख़त्म हो गया है कोहरे की वजह से। पर अब सावन के महीने में ना कोहरे का यही हाल है, ऐसा ही रहेगा कोहरा। और आज फिर से हमारी जाने की तैयारी हो रही है पवोली गांव से बड़ेत। तो वापस हम अपने मायके जा रहे हैं, मैं भी, दीदी भी, भाभी भी, सभी लोग आज हम फिर से बड़ेत गांव जाएंगे। पवोली गांव का स्टॉक ख़त्म हो चुका है हमारे लिए। तो अब यहाँ का राशन पानी कर दिया हमने सारा ख़त्म। अब जाएंगे हम बड़ेत गांव। गाड़ी वाले को बुला रखा है। तो यहाँ से ना पैसेंजर वाली गाड़ियाँ तो मिलती नहीं है, बुकिंग में ही ले जाना पड़ता है। तो देखो कब तक आता है गाड़ी वाला, आधा घंटा शायद लगाएगा अभी। तो फिर निकलेंगे बड़ेत के लिए। मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी सारे तैयार हैं। तो आज ना घर को बंद करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग निकल रहे हैं। दीदी लोग भी फिर इसके बाद देहरादून जाएंगे और हम भी फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर दिल्ली निकलेंगे। तो फिर घर को बंद करके जाना पड़ेगा, इसलिए पूरा बंदोबस्त करना पड़ता है ना। जितने बर्तन निकाले, रजाई बिस्तर सब बंद करके जाएंगे। कंबल कुंबल जितना सामान निकाला था सारा बंद करके जाना पड़ेगा। घर को तो टाइम लग जाता है ना उन चीज़ों में, तो घरों को संभालना भी ज़रूरी होता है। बीच बीच में साल में 2-4 चक्कर जितना आप लगा सकते हो आना चाहिए, सभी लोगों को अपने घर आना चाहिए। पहाड़ों के घरों को भी संभालो भी, समय का कोई पता नहीं होता है कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता। जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ था, सबको घर आना पड़ा। जिनके घर थे उनके लिए आसान था, जिनके नहीं थे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई। सरकारी स्कूलों में रुकना पड़ा या अपने पड़ोसियों किसी और के घर जाना पड़ा। तो ये सिचुएशन कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने पहाड़ों में अपने घरों को संभाल के रखें। जिनके टूट रहे हैं वो रिपेयर करवाएं। साल में 1-8 बार सही कभी घर आ जाओ। यहाँ पे मौसम, हवा, पानी सब अच्छा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो देखो भैया, ऐसे तो हर जगह होता है, फ़ायदा नुकसान हर जगह का है, पहाड़ों का भी अपना है। चलो भाई, हमारी हो चुकी है पवोली गांव से विदाई। 2-4 दिन इस गांव में अच्छे से मज़े से बिताए हमने। बहुत ही शानदार लोकेशन में बसा है ये गांव। खूब हवा खा ली हमने ना इस गांव की। तो चलते हैं। हवा तो सभी जगह आती है लेकिन यहाँ चोटी पर होने की वजह से ना बहुत अच्छी आती है। बाकी गांव से ज़्यादा हवा आती है इस गांव में। दादी को बैठा रहा था ना। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आया, दीदी जब दीदी आया तब हम भी आ झोला है ना। जब मिला 5 साल में हाँ हाँ चलो हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। आलो तब आ लो है कभी नहीं हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब बैठा रहा तुम्हें बता आ जाए करो देहरादून जब कभी समय लगे दे ना।
बढ़िया बढ़िया खुद तुम्हारा गाँव हवा पानी अच्छे से ना है। हाँ हाँ गाँव खूब जगह में रहते लो ना। हाँ गाँव तो अच्छी जगह में थोड़े से पानी होनी है ना। जरा पानी की परेशान दी हाँ पर ना धोल तब जब लोग ज्यादा रहता लोग दिक्कत नहीं रिबिड़ गया जानो रास्ता भी जाम छी नहीं को। अब अगर जरूरत भी एक तो टल डाल तो ताल चल जान ये तो मैं चल जाने। अब अभी के टाइम पे हम लोग कर रहे हैं गाड़ी आने का इंतज़ार। सर्विस बस चलती नहीं है, बुकिंग की गाड़ियाँ ही आएंगी, तो जब तक आती है गाड़ी तब तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आ गई क्या? हाँ आ तो गई है। हाँ थोड़ा सा लाइनों का हो जाता है ना, यहाँ पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या है। थोड़ा सा गलत टर्न लिया तो ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे या तो नीचे चले जाएंगे। आ गई भाई हमारी गाड़ी, अब इसी में जाएंगे हम। क्या होता है भाई यहाँ गाड़ियों में ऐसे ही छत पे रखना पड़ता है सामान। छत पे रख कैरियर होता है ना, तो इसी में रख के ले जाना पड़ेगा। अंदर हम लोग खुद भी ज़्यादा हैं तो जगह तो होगी नहीं। चलो बच्चों अपनी अपनी सीट में बैठो, मिल के तो जाओ सब एक साथ, आशीर्वाद ले लो सबको एक साथ। मैं इधर बैठती हूँ, तुम आगे बैठ जाओ, आगे तो कोई बैठ जाओ। लड़के जिनको सिर नहीं घूमता पीछे बैठो। अरे नैन्सी और ज़्यादा नहीं होनी जगह। नैन्सी भाई बैठ तू। अरे ये गाड़ी पिछले सर सीट है तेरा नहीं, वो मोड़ी जगह ऊपर से खुला पड़ सका हमारी फर्स्ट क्लास। पीछे खड़े होगे ना वो शाम को इधर आएगा फिर नहीं। हमारे सारे टीम में नहीं जहाँ तक जाए सब इकट्ठा जो हम डेवरों से जान डबरों से जान हम सर एक ही जगह जानो हम। अरे देखो ये ना किमकोली गाँव है, ये किमकोली। मैं फोन उल्ट नहीं कर रहा। मेरा कोई भरोसा नहीं, उल्टी के साथ फोन भी जा सकता है। हाँ भाई ना फोन में टाइट पकड़ हो जा। पर पता है नहीं आ रहा है, आज मौसम खराब है ना तो इसलिए अच्छा व्यू नहीं दिख रहा है। बादल बादल लगे, कोहरा लगा हुआ है। ये पूरा रूट मामी को बैठने दे उधर, उल्टी यहीं से कर लेना। सुमित के साथ कर लेना उल्टी। यहाँ से देख अच्छा व्यू आ रहा है पता है। अच्छा ले जाओ तो ये बोल दो तगड़ी डोला पूर्ण बाणो ना। अब बहुत गर्मी हो रही है यार। उतारो भाई बैग उतारो, अब नीचे पहुंच गए हम बड़े गांव में। एक एक मैं थैला नहीं छोड़ भीतर देख लिया गाड़ी भीतर कुछ छोड़ ना सियानी गाड़ी के अंदर देखना कुछ छोड़ तो नहीं। एक डब्बा छोड़ी हो गए पानी डब्बा पैर दर्द हो गए कंदम है भैया का। और ये सबसे बढ़िया लगा मुझे चेतावनी जो दे रखी है इसमें, ये देखो भाई ग्राम सभा बड़ेत में बाहरी व्यक्तियों का गांव में आना सख्त वर्जित है भैया। ग्राम प्रधान ये है चेतावनी। ये सब ना गांव में अलर्ट रहने के लिए भी है थोड़ा सा, कि जो चोरी चकारी होती रहती है ना गांव में, इसलिए कुछ चीज़ें कंपलसरी भी हैं। कि एक बार हमारे गांव में ना यहाँ पे स्कूटी वगैरह चोरी हो गई थी किसी की, और चोरी क्या एक तो ले ही गए, 2 स्कूटी चोरी हुई थी और एक तो ले ही गए थे और एक को फिर उन्होंने गिरा दी उन्होंने फिर नीचे उसमें पहाड़ से नीचे। तो ऐसे ऐसे नुकसान कर देते हैं ना लोग। अब पता नहीं कौन था क्या था, एक तो गायब भी हो गई थी। तो इसलिए भी ज़रूरी है भैया ऐसी चेतावनियाँ भी सभी गांव वालों को करना चाहिए पहाड़ों में ना। नहीं तो गांव के अपने लोग तो नहीं करते चोरी चकारी, क्योंकि सभी को पता होता है कहाँ ले जाएगा कोई किसी की चीज़ चोरी करके, जब वो परमानेंट यहीं रहते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारी पूरी बारात जा रही है घर के लिए। अब यहाँ भी यही है भैया, सिर में ही रख के ले जाना पड़ेगा, हाथ पे भारी हो रहा है और इसे रगड़ के मैं लेके नहीं जा सकती। टायर तो है इसमें, लेकिन रोड ख़राब होने के ना ख़राब हो जाएंगे इसके टायर। और मौसम देखो कैसे हो रहा है, पहाड़ों में ऊपर से बादल आ रहे हैं, उमस भी हो रही है आज के दिन में ना, पता नहीं क्यों थोड़ी सी हवा बंद है यहाँ पे। आप लानी चाहिए तो देसी मैडम
दिल्ली रहन हुआ आप लगनी जा तू दीदी लगनी मेहमान पाके तो सबन लगना घरे गुदड़े। ये देखो भाई हमारे इस गांव का रास्ता ना ये सीधा सीधा है, तो सीधे होने की वजह से यहाँ घर तक स्कूटी बाइक ले आते हैं लोग। माँ हमारे कह रहे हाँ गेट बंद रखो, गेट बंद रखो मक्खी। हाँ तो वह नया नहीं था तेरे सी द्वेत पैरी चा हाँ मैं बड़े बता रहा। तो अभी के टाइम पे आ रखी हूँ मैं खेत में अपने, और ये खेत तो ऐसे ही है, सिर्फ हल्दी लगा रखी है इस खेत में और कुछ नहीं है। घास हो रखी है आजकल बहुत अच्छी, लेकिन गाय है नहीं तो कौन खाएगा इस घास को। देखो हरी भरी घास हो रखी है खूब सारी, काटने का मन कर रहा है इसको, लेकिन किसके लिए काटूं। ये है भाई मम्मी के खेत कर रखे हैं यार। खेत में क्या कर रखा है, सिर्फ जखिया, पहाड़ी जाई का जखिया। खिरबोज बुतिया जन तैयार है का खिरबोजा कद्दू का लौला, चाहे इसको काटना है। ये सिकड़ी काट रखी है हमने सब्जी के लिए, सब्जी की बेल के लिए। तोरी, चचिंडा, लौकी, इस पे ना बेल ऐसे ही चढ़ जाती है। फिर हमारे इधर ऐसे ही बेल बनाते हैं डंडों से ना, झाड़ी से। हाथ हटा ना, रस्सियाँ नहीं बांधते, लकड़ियाँ बहुत होती हैं ना जंगलों में, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं अच्छे से, तो चिनार रही हूँ मैं। एक कर चुकी हूँ मैं इकट्ठा लकड़ियाँ बेल के लिए। इसकी गड्डी बना के अब चलेंगे घर। अंधेरा भी हो चुका है, बहुत लेट आए ना हम, शाम हो गई थी। और इस पेड़ की ब्रांचेस काटी थी मैंने, कुछ नीचे पड़ी है वहाँ पे। तो मम्मी ने, वैसे तो खेत तो है नहीं हमारे, पर यहाँ पे थोड़ा सा पास का खेत है ना, ये गांव भी यहीं पे है, ये स्कूल है प्राइमरी हमारे गांव की। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी लगा रखी है, बाकी तो कुछ नहीं। और जखिया अपने आप ही हो जाता है वैसे ना, तो ये तो अपने आप। और ये कद्दू की बेल भी लगा रखी है खेत में, पास का खेत था, तो ये थोड़ा सा मम्मी अपने टाइम पास के लिए कर लेती है। तो ये है कद्दू लगेंगे भी इसमें, कद्दू। और केला भी लगा रखा है। केला तो बंदरों के लिए होगा, इतनी दूर तो बंदर घर के पास नहीं रखते कोई चीज़, तो यहाँ तो मुश्किल ही रखेंगे, पर ये टाइम पास का साधन है बस, और कुछ। ये वाला पेड़ ना खैणे का पेड़ है, ये वाला पेड़ खैणे का है, लेकिन खैणा एक फ्रूट है जंगली। देखती हूँ जाके उस पर हो भी रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं, दिख तो नहीं रहे। इसकी ना जड़ों पे होते हैं फ्रूट। ये जो पेड़ है ना, ये अलग ही किस्म का फ्रूट है भैया, पेड़ है। इसके यहाँ जड़ों पे लगते हैं फ्रूट, जड़ पे। ये जड़ा रखी है ना इसके नीचे, इस पे लगते हैं फ्रूट खाने वाले, पर है नहीं इसमें। बंदर वगैरह बहुत है ना आजकल गांव में, तो खा गए होंगे। अब घर चलते हैं, अंधेरा भी हो ही चुका है। ये मैं बड़ा ली तो चला ताज ना साढ़े रास्ता में चल पहला को गुड़ता। ये भाई पहाड़ों के काम काज ऐसी ही दिनचर्या होती है, कभी लकड़ी लाओ, कभी घास लाओ, कभी पानी लाओ। पानी तो खैर इस गाँव में बहुत है, लेकिन सिकड़ी ले जा रहे हैं हम बेल के लिए। मम्मी कर रही है उसके पत्ते अलग, उससे पत्तों के साथ थोड़ा भारी हो जाएगा ना ले जाना। अभी ये गड्ढा में ले जाऊंगी मैं। पहले तो यहाँ से नीचे उतरती हूँ, खतरनाक रास्ते हैं भैया। फोना कहता कर लम डोलना ऊँधू, ये तभी है कहता कर 5 दिन लीजो। 6:30 बजे आए थे हम ना, शायद आधे घंटे में हो गया हमारा काम। ये बढ़िया है भैया, घर तक की गाड़ी आ जाती है, सीधा सीधा रोड है ना। तो ये हैं जी पहाड़ों के कामकाज, और मैं चलती हूँ अब घर के लिए, और आपसे मिलती हूँ फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।